छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एम्स रायपुर ने एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नर्सिंग पास कैंडिडेट के लिए होने जा रहे हैं। यह जो भर्ती है अर्जेंट रिक्वायर्ड है, यानी सितंबर मंथ 2026 में यह जो भर्ती है कंप्लीट कर दी जाएगी, जिसमें सैलरी भी काफी अच्छा होने वाला है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस चाहते हैं, उन सभी के लिए जॉब का एक बहुत ही सुनहरा मौका एम्स रायपुर की ओर से जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं पहले पोस्ट का डिटेल। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर जो पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड का एक पोस्ट आपको अनरिजर्व की कैटेगरी में यहाँ देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपका एज लिमिट 35 ईयर से एग्जिटिंग नहीं होना चाहिए। साथ ही बात करें सैलरी की, तो सैलरी काफी अच्छा है, 28,000 पर मंथ सैलरी प्लस 20% HRA आपको दिया जाएगा, यानी इन हैंड सैलरी की बात करें तो 33,600 रुपए पर मंथ आपका सैलरी होगा। और बात करें जॉब ड्यूरेशन की, तो यह जो भर्ती है 12 मंथ के अवधि के लिए किया जा रहा है, जो कि कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के बेस पर 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, यानी आगे बढ़ाया जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन के डिटेल में। तो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड के पोस्ट के लिए अभ्यर्थी को ग्रेजुएशन डिग्री इन रेवेलेंट सब्जेक्ट या फील्ड, यानी संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, प्लस 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रेवेलेंट सब्जेक्ट और फील्ड, संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि में से एक क्वालिफिकेशन अभ्यर्थी के पास है तो वो इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई प्रोसेस का डिटेल आगे देखेंगे, उससे पहले ध्यान दीजिएगा, काफी सारे कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन में ये डाउट होगा कि संबंधित क्षेत्र या विषय में क्या होना चाहिए। तो देखिए, लाइफ साइंस के अंतर्गत जैसे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए आगे दिया गया है डेजिरेबल यानी वांछनीय योग्यता में एक्सपीरियंस इन ICMR प्रोजेक्ट। तो यह जो वांछनीय योग्यता है कंपलसरी नहीं है, यदि आपके पास है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। सेकेंड कंडीशन बोला गया है ability to use computer, hands-on experience in office application, spreadsheets and presentation। इन सभी का एक्सपीरियंस अभ्यर्थी को होना चाहिए, यानी कंप्यूटर वर्किंग का। अब आ जाते हैं सेकंड पेज पर, सेकंड नंबर के पोस्ट में, जिसमें प्रोजेक्ट नर्सिंग स्टाफ सेकंड का अनरिजर्व की कैटेगरी में एक पोस्ट जारी किया गया है, यानी ST, SC, OBC सभी कैटेगरी से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो योग्यता रखते हैं। अब आ जाते हैं सैलरी डिटेल में। तो देखिए, पर मंथ सैलरी HRA 20% इंक्लूड करके 24,000 रुपए इन हैंड आपको दिया जाएगा। साथ ही जॉब ड्यूरेशन कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के बेस पर एक्सटेंड किया जाएगा। योग्यता की बात करें तो इसमें BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2 ईयर कोर्स, दोनों में से एक क्वालिफिकेशन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड कंडीशन में बोला गया है शुड बी रजिस्टर्ड, यानी अभ्यर्थी के क्वालिफिकेशन के बाद उसका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल में होना कंपलसरी है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। थर्ड कंडीशन है एक्सपीरियंस, यानी 2 साल का स्टाफ नर्स के रूप में कार्य अनुभव अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सेक्टर मेंशन नहीं किया गया है। अगर कैंडिडेट के पास प्राइवेट सेक्टर के भी वर्क एक्सपीरियंस हो तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब देखिए फोर्थ नंबर पर, कैंडिडेट को हिंदी और अंग्रेजी लिखने, बोलने और पढ़ने में प्रोफिशिएंट यानी दक्ष होना चाहिए। साथ ही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। अब देखिए, वांछनीय योग्यता में ICMR प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है, आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, और कंप्यूटर का यूज आना चाहिए। ये सभी आपके वांछनीय योग्यता में शामिल है। साथ ही बात करें जॉब लोकेशन का, तो प्रॉपर एम्स रायपुर के लिए यह जो भर्ती है किया जा रहा है। तो देखिए, जो भी क्वालिफिकेशन रखते हैं वे ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि अप्लाई प्रोसेस ऑनलाइन है और फीस रिक्वायरमेंट भी नहीं है। साथ ही सैलरी काफ़ी अच्छा होने वाला है, और यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस की तलाश कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए PDF में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इन पदों पर अप्लाई कैसे कर रहे हैं, यानी अप्लाई प्रोसेस की डिटेल को। तो सबसे पहले जानते हैं जो टॉप में बॉक्स में दिया गया है इन द एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट, यानी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है। आवश्यक योग्यता और अनुभव की शर्त को पूरा करने वाले कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो
यह जो पोस्ट है कम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अनुसार भरा जा सकता है, जिसका निर्णय चयन समिति डिसाइड करेगा। क्लियर। अब जानते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी अप्लाई कैसे करना है। तो फर्स्ट नंबर के पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपने भरे हुए आवेदन पत्र के साथ, जो कि पीडीएफ के लास्ट पेज पर एम्स रायपुर के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की स्कैन की गई कॉपीज के साथ दिए गए जीमेल में 3 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। यानी आपको दिए गए ईमेल के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म स्कैन करके भेजना होगा। का लास्ट डेट 3 सितंबर 2026 तक बोला गया है और अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पर। तो देखिए, सभी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म, भरे हुए आवेदन पत्र की स्कैन की गई कॉपी और अपना प्रेजेंट का पासपोर्ट साइज का कलर फोटो, डिटेल बायोडाटा या सीवी और साथ ही सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करना होगा। के अलावा जो शैक्षणिक योग्यता है, कक्षा 10वीं के आगे सभी प्रमाण पत्र और मार्कशीट जो पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बोला गया है, एक्सपीरियंस, एज के लिए 10th का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र के रूप में, पहचान पत्र के रूप में जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड भी जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की निर्धारित तिथि और समय के बाद जो प्राप्त आवेदन है उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर यानी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ही आपको जमा करना होगा। क्लियर। देखते हैं आगे थर्ड नंबर के पॉइंट में बोला गया है, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी थ्रू इंटरव्यू बाय फिजिकल मोड, यानी जो चयन प्रक्रिया है साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा और साक्षात्कार के लिए जो पात्र उम्मीदवारों की सूची है 5 सितंबर 2026 को एम्स रायपुर के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, पब्लिश कर दी जाएगी, जहां से सभी कैंडिडेट अपना नाम चेक कर पाएंगे। साथ ही जो इंटरव्यू का डेट है 8 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एम्स रायपुर के पते पर इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्लियर। कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया गया था 8 सितंबर 2026 के डेट में यह जो भर्ती है कंप्लीट कर दी जाएगी। साथ ही किसी भी प्रकार की क्वेश्चन या हेल्प के लिए यहाँ पे जो ईमेल दिया गया है इसमें आप कांटेक्ट या हेल्प ले सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब आ जाते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस में। सेकंड नंबर के पॉइंट में बोला गया है, आयु सीमा के लिए जो कट ऑफ का डेट है, अप्लाई करने का लास्ट डेट यानी 3 सितंबर 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए। देखिएगा 6 नंबर के पॉइंट में बोला गया है, जो किसी भी सरकारी विभाग या संगठन में प्रेजेंट में कार्यरत हैं वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है, यानी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यार देखिए आगे बोला गया है, यह जो भर्ती है 1 साल के लिए किया जा रहा है, जिसको कैंडिडेट के कार्य के परफॉर्मेंस के बेस पर 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं इंटरव्यू के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो यहाँ पे दिया गया है साक्षात्कार के समय जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, जैसे पहला दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड होना चाहिए। सेकंड नंबर पर है बायोडाटा या सीवी दिया गया है, 2 रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स और जो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उसका एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के टाइम लेकर जाना होगा। जैसे पहचान पत्र के लिए जो आधार कार्ड, वीजा, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये सभी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी है इसमें से किसी एक को लेकर जाना होगा। और एज के सर्टिफिकेट के लिए क्लास 10th का मार्कशीट कंपलसरी है। साथ ही जो शैक्षणिक योग्यता पोस्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी आवश्यक है। क्लियर। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें आपके हाई स्कूल से लेके आपको जो हाई क्वालिफिकेशन है सबका यहाँ पे डिटेल फिलअप करना होगा। पहले आपको 10th का रिजल्ट का डिटेल फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और कॉन्टेक्ट नंबर साथ ही ईमेल आईडी मेंशन करना मत भूलिएगा। क्लियर। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।